ये सबको ही पता है कि अशरा ज़िलहिज्जा की फजीलतें क्या है, कुर्बानी कैसे करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें पता है। लेकिन चंद एक मसाइल जो है हमारे और आपके दरमियान क्या है, मुख्तलिफ फ़ी है, उसमें बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ पाया जाता है। उलमाए इस्लाम में भी इख्तिलाफ़ है और उलमाए अहनाफ में भी इख्तिलाफ़ है, और आज तक वो मसला चलता आ रहा है, जिनमें से चंद एक बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला मसला ये है कि भैंस की कुर्बानी होती है या नहीं होती है, मैयत की तरफ से कुर्बानी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ईद के जो कुर्बानी के दिन है वो 3 दिन है या 4 दिन, ये सबको ही पता है। अब जो आलिम ये बयान करते हैं कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है, वो भी एक स्ट्रीम पे है, और जो चाहते हैं कहते हैं कि नहीं जायज़ नहीं, उनके पास भी दलीलें हैं। अब उन दलीलों से हमें और आपको ये माखूज़ करना है, ये डिटेक्ट करना है कि उन दोनों जमातों में से वो कौन सी जमात है जिनकी दलीलें कुरान मजीद और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मेल खाती है। क्योंकि उसूल बताया गया है कि जब सहाबी रसूल में आपसी इख्तिलाफ़ात हो किसी मसले को लेकर के, तो हम देखेंगे कि कौन से सहाबी रसूल के आमाल, कौन से सहाबी रसूल के फतवे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरफू हदीस से मिल जाती है, और उसके ऊपर इजमा है और कुरान मजीद की आयत है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। अगर तुम दीनी मसाइल में झगड़ पड़ो, मुबाहिसा हो जाए, मुज़ाकरा हो जाए, तो तुम्हें चाहिए तुम अल्लाह उसके रसूल की तरफ रुजू करो। तो ये उसूल है। तो जो लोग भैंस की कुर्बानी को जायज़ समझते हैं, उनके पास दलीलें क्या हैं? उनके पास भी वही दलीलें हैं जो दलीलें उन लोगों के पास है जो लोग कहते हैं नहीं जायज़ है। जैसे सूरतुल हज की आयत है, आयत नंबर 35 है, 34 या 35, 34 है वाली बात। अल्लाह ने फरमाया वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मस्कन मौसका, कि हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी बनाए, यानी हर उम्मत को यह ऑफ़र दिया कि तक़र्रुब इलाही हासिल करनी है तो तुम अल्लाह के रास्ते में जानवर को कुर्बान करो। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मौसका अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। अल्लाह ने फरमाया कि हमने इसलिए हर उम्मत के लिए कुर्बानी बनाई, लियज़्कुरुस्मुल्लाह, ताकि वो अल्लाह का नाम ले, अल्लाह के ज़िक्र व अज़कार करे, अल्लाह ही के नाम से ज़बीहा ज़बह करे। और कैसी कुर्बानी होनी चाहिए? अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, चौपायों में से, जो चौपाए घास चरते हैं, चारे खाते हैं, मांस खाने वाले, गोश्त खाने वाले चौपायों के नहीं, महज वो चौपाए जो कि चढ़ते हैं, चगते हैं। अब ये मिन बहीमतिल अनआम से दोनों ही जमात ये डिटेक्ट करते हैं, मसला निकालते हैं कि भैंस जो है मिन बहीमतिल अनआम में आते हैं, यानी चढ़ते भी चगते भी, चारे खाते हैं, घास चरते हैं, दूध देती है भैंस, उनका दूध हलाल है, उनका गोश्त हलाल है, उनके ऊपर ज़कात है, इसलिए ये मिन बहीमतिल अनआम में ये भी शामिल है। ये इज्तिहादी मसला है, और मिन बहीमतिल अनआम में उस जानवर को एक जमात जो है शामिल करते हैं। महज इसी वजह से, वजह क्या बनी कि वो भी, भैंस भी क्या है, हलाल जानवर है, उसका दूध भी हलाल है, गोश्त भी हलाल है, उसके ऊपर ज़कात है। दूसरे स्ट्रीम के जो लोग हैं, तो दूसरे लोग, दूसरी जमात है, जो लोग कहते हैं कि बहीमतुल अनआम की तफसीर कुरान मजीद ने खुद बयान कर दी, और सबसे बेहतरीन तफसीर कुरान मजीद की किसी भी आयत की वही मानी जाती है जो एक आयत दूसरे आयत की कर दे। जैसे बहीमतुल अनआम है, अब इससे मुराद क्या है?
अब इससे मुराद क्या है? कुरान मजीद पारा नंबर 8 सूरह नंबर 6 सूरतुल अनआम आयत नंबर 144 और 145 खुलासा है कि बहीमतुल अनआम से मुराद क्या है। अल्लाह ने खुद फरमा दिया कि अज़वाजुन तमानियत अज़वाज मिनज़्ज़ानिस नहीं व माज़िस नहीं, कि 8 तरह के जानवर नर व मादा मिला करके कुर्बानी के लिए जायज़ है। मिनज़्ज़ानिस नहीं, भेड़ के नर और मादे या दुम्बा के नर और मादे। इसी तरीके से मिनज़्ज़ानिस नहीं व माज़िस नहीं, बकरे के नर और मादे, बकरी और बकरा। और आगे आयत के अल्फाज है वमिनल इबिनिस नहीं, और इसी तरीके से ऊँट के नर और मादे, व मिनल इबिलिस नहीं व मिनल बकरिस नहीं, और गाय के नर और मादे। अब नर और मादे को मिलाएंगे तो 8 जानवर हो गए। अब जो उलमाए उम्मत ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहीमतुल अनआम से मुराद ये 8 जानवर ले लिए हैं, लिहाजा बस इन्हीं 8 जानवरों की कुर्बानी करना क्या है? अफजल है और अल्लाह को काबिल मकबूल है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के ऊपर हम गौर करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट की कुर्बानी की है, गाय की कुर्बानी की है, मेंढे की कुर्बानी की है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से और आपके असहाब के अमल से साबित है। इसके बारे में एक नहीं सैकड़ों हदीस है। अब रहा मसला कि जो लोग भैंस की कुर्बानी जायज़ समझते हैं उनके पास दलील है, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से है, सहाबा की हदीस से है? तो आपको वो हदीसें नहीं मिलेंगी। क्यों? इसलिए जब उस वक्त जो है भैंस नामी जानवर, जामूस नामी जानवर अरब में थे ही नहीं। जब अरब में थे ही नहीं, हमारी तसव्वुर में ही कोई बात नहीं है, तो हम उसके बारे में फतवे कैसे लगा सकते हैं? उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह का दौर आता है तो ऑस्ट्रेलिया नामी जगह है, जिसको आज शायद ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, वहाँ जो है जंगलों में इस जानवर को देखा गया। और जब उनके ऊपर रिसर्च किए गए, उनके दूध को निकाला गया, गोश्त को टेस्ट किया गया, तो वो उसी तरीके से थे जिस तरीके से गाय के गोश्त है और उनके दूध है। महज चंद एक फ़र्क उन दोनों में है। वो कैसे? गाय पानी से भागती है, पानी में आप उसको नहीं रख सकते, लेकिन भैंस पानी में रहती है। गाय का रंग गोरा है, भैंस का रंग काला। गाय जो है भैंस के बनिस्बत बहुत ज़्यादा खाती है। भैंस जो है गाय के बनिस्बत बहुत ज़्यादा खाती है और गाय थोड़ा कम खाती है। तो यही वो फ़र्क थे। इसी तरीके से गाय के भी नीचे दांत है, ऊपर दांत नहीं है, और भैंस के भी नीचे दांत है, उनके ऊपर दांत नहीं है। चंद एक फ़र्कों से ये बात वाज़ेह हुई कि भैंस जो है ये भी गाय के किस्मों में से एक किस्म है। और ऐसे गाय के भी बहुत सारे किस्में हैं। एक लंबी वाली गाय आती है, उनके बहुत सारे दूध होते हैं, तो उसकी कुर्बानी जैसे नील गाय है, नील गाय भी गाय की किस्म है। तो अब रहा मसला यही फंसा कि अब इसकी कुर्बानी जायज़ है या नहीं जायज़ है। तो जो लोग नहीं कहते कि ये जायज़ नहीं है, उनके पास दलील यही है कि देखो वो और बात है कि भैंस के ऊपर ज़कात है, और बात है कि भैंस हलाल जानवर है, लेकिन उनके अलावा नील गाय हलाल है, हिरन हलाल है, और भी जानवर हलाल हैं, तो उनकी तो कुर्बानी नहीं होती। और जब नहीं होती तो फिर उनकी कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं है। ज़कात तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, तो ज़कात के ऊपर इस चीज़ को अगर डिटेक्ट किया जाए, मसला निकाला जाए, तो फिर बहुत सारे मसाइल में हम फंस जाएंगे कि जिन चीज़ों के ऊपर ज़कात क्या हर चीज़ की मतलब है ना कुर्बानी होगी। अगर मान लीजिए हम मुर्गी फार्म खोलें, मुर्गी फार्म, और मुर्गी फार्म हमारा इतना बड़ा है कि हम ज़कात के निसाब को पहुँच रहे हैं, तो वो भी कर्ज की शक्ल में, जायदाद की शक्ल में आ जाएंगे और उसके ऊपर भी ज़कात लगेगी। तो मुर्गी की तो कुर्बानी नहीं हो सकती है। अब रहा मसला ये कि आज जो उलमाए उम्मत में चंद एक लोग इसके कायल हैं, तो उनके पास जो ये दलील है
बहीमतुल अनआम से, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से जो चीज़ें साबित है, चाहे वो हमारे समझ में आए या ना आए, वो हक़ है। सहाबाए किराम के अमल से जो चीज़ें साबित है, चाहे हमारे समझ में आए या ना आए, वो चीज़ें क्या है, हक़ और सच है, और वही दीन है, वही अद्दीनुल क़य्यिम है, सीधा दीन है, वही दीन हनीफ है। अब उनके अलावा रहा मसला कि उलमाए उम्मत का, तो ये बिलयकीन जाने कि इजमा भी ये दीन का एक हिस्सा है। लेकिन इजमा किसको कहते हैं, इस बात को समझने की देर है कि महज ये बात नहीं है कि उलमाए देवबंद ने किसी चीज़ के ऊपर इजमा कर लिया तो वो इजमा उम्मत के लिए काबिल कबूल है, या उलमाए अहले हदीस ने जिस चीज़ के ऊपर इजमा कर लिया तो वो काबिल कबूल है। नहीं, उलमा इजमा कहते हैं तमाम उम्मत के उलमा को एक राय के ऊपर जमा हो जाना, उसको बोलते हैं इजमा। किताबुल इजमा ये किताब है कि जितने भी अइमाए दीन के मज़ाहिब है, मसालिक है, उनकी राय है, उन तमाम राय में, उन तमाम मसालिक में कौन सी बात के ऊपर उम्मत का इजमा हुआ। जैसे 5 औक़ात की नमाज है, इसके ऊपर उम्मत का क्या है, इजमा है। ज़ोहर की 4 रकात, इसके ऊपर क्या है, उम्मत का इजमा। किसी भी मसलक में चले गए, किसी भी फ़िरक़े में, कोई ज़ोहर की नमाज 5 रकात नहीं पढ़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, इजमा है। तो इजमा भी दीन का हिस्सा है, लेकिन कुरान और हदीस की दलीलों के बाद, सहाबा के आमाल के बाद, तो इस चीज़ को समझने की है ना हमें और आपको बहुत ही ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। ना कि मतलब अगर इस तरीके के मामले हो जाएंगे कि भाई कोई कह रहा है कि भैंस हलाल है, कोई कह रहा हराम है, कोई कह रहा है इसकी कुर्बानी होगी, कोई कह रहा नहीं होगी, उसमें उम्मत का इंतशार होगा। उम्मत में जब इंतशार होगा तो लोग आपस में क्या होंगे, ये छोटे से अमल के लिए बढ़ जाएंगे। मैं कल ही मिसाल दिया था, तो ये तो महज एक छोटी सी सुन्नत है, छोटी सी सुन्नत। भैंस की कुर्बानी करना क्या छोटी सी सुन्नत है, ये अजीम अमल है बिल्कुल, लेकिन और दिगर आमाल के मुकाबले में छोटी सी सुन्नत है। इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हदीस आई है, मन अरादा का लफ्ज़ है, जो इरादा करे। तो पता क्या चला कि इरादा नहीं भी कर सकते हैं, इरादा नहीं भी कर सकते हैं, यानी जिसके इस्तिताअत में, तो इरादा कैसे करेंगे भाई। और अगर ये चीज़ें इतनी बड़ी वाजिब चीज़ें होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी रसूल आए और अल्लाह के नबी से पूछा, अल्लाह के नबी मेरे पास जो है दूध वाली बकरी के अलावा और दूसरी बकरी नहीं है, ना ही बकरा ना बकरी है। अल्लाह के नबी हम क्या करें, उस दूध वाली बकरी को काट दें, ज़बह कर दें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ऐसा मत करो, बल्कि तुम जो है अपने नाखून बाल वगैरह आसे तराशना बंद कर दो, उनकी कुर्बानी दे देना और अल्लाह तुम्हें सवाब देगा। अगर मान लीजिए इतना अजीम और इतनी अजीम इबादत ये फ़र्ज़ की तरह होती, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते ही कि चलो बकरे के बच्चे को जो है ना चारा खिला लेना, लेकिन उनकी माँ को काट दो, ज़बह कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि तुम अपने बाल को, नाखून को, ज़ेरनाफ़ के बाल को छोड़ दो, वही तुम्हारे लिए कुर्बानी हो जाएगी। तो ये इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब रहा मसला ये कि हमें करना क्या चाहिए। उलमाए उम्मत के इन तमाम आरा से हमें मसला क्या निकलते हैं, तो जदीद उलमाए मुहक्किकीन जो है उन्होंने कहा कि ऐसी जगह जहाँ ना ही ऊँट मिले, ना ही गाय मिले, ना ही बकरे मिले, ना ही दुम्बे या मेंढे मिले, तो फिर वहाँ इस चीज़ की इजाज़त दी जा सकती है। तो अब बताइए, रतलाम में तो बकरे भी मिल रहे हैं, मेंढे भी मिल रहे हैं, अगर कोशिश करें, तलाश करें तो दुम्बे भी मिल जाएंगे। और जो हिंदुस्तान के मसाफात इलाके हमारे बिहार में जाए, वहाँ तो गाय की कुर्बानी होती है, क्या ज़रूरत है। सऊदी अरब में जाए या अरब ममालिक जाओ, वहाँ ऊँट की कुर्बानी होती है, तो फिर भैंस की तो कोई बात ही नहीं आई। यहाँ तक कि एक छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अरकान इस्लाम है, बुनियल इस्लाम अला खमसिन शहादतिन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह इक़ामिस सलाह इताई ज़कात वल हज व सौम रमज़ान। अब ये जो है हम कलमा फ्री में पढ़ते हैं, ये तो ख़ानदानी विरासत हम पढ़ते जा रहे हैं, सब ख़ानदानी नाम रख लिया, कलमा पढ़ के मुसलमान है, ज़बानी तौर पर मुसलमान है, अमली तौर पर मुसलमान तो नहीं है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह विरासत में हमने पढ़ लिया। इक़ामिस सलाह, नमाज कायम करना, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, तू चल में आया ऐसी नमाज पढ़ते हैं। अब रहा मसला इताई ज़कात, ज़कात अदा करो, ये फ़र्ज़ है ना,
गौर कीजिएगा, कुर्बानी करना फ़र्ज़ के मुकाबले में छोटा अमल है। ये महज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और यह फ़र्ज़ है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तर्क नहीं किया, किसी असहाब ने कभी तर्क नहीं किया, किसी ताबई ने कभी तर्क नहीं किया। और अगर कोई किसी इन जो पांचों चीज़ें इनमें से अगर किसी एक चीज़ का भी इनकार करे तो वो दायरा इस्लाम से ही खारिज हो जाएगा। अगर कोई कुर्बानी नहीं करता है तो फिर वो दायरा इस्लाम से खारिज नहीं होगा। लेकिन अगर कोई अरकान इस्लाम में से किसी चीज़ को इनकार कर देता तो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो इताई ज़कात अदा कीजिए, ज़कात अदा कीजिए। मैं मिसाल दिया था कि ज़कात हमारे ऊपर फ़र्ज़ हो गई। कैसे? मान लीजिए 5 लाख रुपए हमारे पास है, अभी 5 लाख रुपए हमारे पास है, 1 साल गुजर गए हैं, ज़कात है। अब रहा मसला कि हमारी बच्ची जवान है, शादी करना है, हमारे पास कोई और ज़राए पैसे के नहीं है, कैसे करके इकट्ठे किए, तो क्या उसके ऊपर ज़कात होगी या नहीं होगी? पहले हम ज़कात अदा करेंगे या फिर बच्ची की शादी करेंगे और जो अखराजात है उनको देखेंगे? तो इस्लाम जो है तशद्दुद का मज़हब नहीं है। वस्तन भी तकूनो शुहदा अलन्नास, तुम उम्मत वस्त हो, तो आप पहले ज़रूरियाती चीज़ को पूरी करें, बल्कि आपकी ज़रूरियाती चीज़ से अगर माल बचता है फिर ज़कात वाजिब होगी। तो बच्चे की शादी यहाँ अहम है, नहीं तो फितना फसाद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ईमान बर्बाद हो सकता है। तो पहले उनके ईमान के बचाने का काम किया जाए। तो जब अरकान इस्लाम में से फ़र्ज़ इबादत आपके ऊपर जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे ही माफ़ कर दिया कि ज़कात आपके ऊपर लाजिम नहीं है। इसी तरीके से हज इस्तिताअत है लेकिन पैसे उतने ही हैं जितने हज के मुताबिक है, तो हम कैसे हज करें? घर बार को देखिए हज करें। कोई भी कहे कि हज करना उतना लाजिम नहीं है, लेकिन आप अपने घर बार को अच्छे से चलाएं, है नहीं? और अगर अल्लाह माल और दौलत देगा तो फिर आप ज़िंदगी में एक मरतबा हज कर लेना। अब बताइए कि ये अरकान इस्लाम में से फ़राइज़ की चीज़ें हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको भी आपको यूँ ही माफ़ कर देगा कि इस्तिताअत नहीं है। तो उसी तरीके से ये कुर्बानी का मसला अगर इस्तिताअत नहीं है तो अल्लाह माफ़ कर देगा, इल्ला कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया मूँछें हैं, बाल है, ज़ेर नाफ के बाल हैं, इनको आप छोड़ दें और उस नियत से आप है ना उस दिन आप इसको हलक करवाएं या कटवाएं किसी भी तरीके से, तो अल्लाह उनको सवाब आपको देगा। तो रहा मसला मेरे भाइयों कि ये भैंस का जो मसला है, ये भैंस का मसला किसी उलमाए उम्मत में से जो कि असलाफ उलमा हैं, यानी जो मुहद्दिसीन की जमात है, उन्होंने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी है। हलाल जानवर है, इसके ऊपर तमाम लोगों का इजमा मैंने बता दिया, लेकिन इसकी कुर्बानी की जाए तो मुहद्दिसीन की जो राय है, हदीस वाले जिनके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील आखिरी हदीस हुआ करती है, आखिरी बात हुआ करती है, तो उन लोगों का कोई फतवा ऐसा नहीं है। अब रहा मसला कि मैयत के लिए मैयत की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये भी एक मसला है। अब मैयत की तरफ से कुर्बानी के बारे में जो हदीस मिलती है उसमें भी बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात पाए हैं। कैसे? सुनन तिरमिज़ी और सुनन अबू दाऊद की रिवायत है। सुनन अबू दाऊद में 2790 नंबर की रिवायत है और सुनन तिरमिज़ी में 1495 नंबर की रिवायत है। वो रिवायत क्या है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 2 मेंढे ज़बह किए, 2 मेंढे। उनसे पूछा गया कि ये 2 मेंढे आप क्यों ज़बह करते हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि देखो, एक मेरी तरफ से और अल्लाह के नबी ने मुझे वसीयत की थी कि मैं अल्लाह के रसूल की तरफ से एक मेंढे ज़बह करूँ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नहीं है, तो मैयत की तरफ से कुर्बानी का सबूत मिल गया। अब ये रिवायत कहाँ तक सही है इसके बारे में मुहद्दिसीन की राय में बताता हूँ। इसके एक रावी है अबुल हसना रावी, जो इस रिवायत को बयान कर रहा है उसका अता पता कुछ नहीं, वो कहाँ का रहने वाला था, क्या करता था, कैसे हदीस बयान की, किन से हदीसें ली, महज वो किसी का नाम लेकर के बयान कर दिया, वो वहाँ था नहीं। पता क्या चला कि ये रिवायत जो है अबुल हसना मजहूल रावी की वजह से क्या है, ज़ईफ़ है, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से ये बात साबित ही नहीं। और जो बातें साबित ना हो तो फिर वो काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब देखिए, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मसले का भी हल निकाल दिया पूरे, कि ला नारिफुहु इल्ला मिन हाज़ल वजह, कि मैं इस रिवायत को इस तरीक़ के अलावा, अबुल हसना के तरीक़ के अलावा किसी दूसरी सनद से जानता ही नहीं। तो एक मुहद्दिस अगर कह दे ये बात तो फिर हम तो उनके शागिर्द हैं, हम उनकी किताबों को पढ़ के और फिर हम मसला अखज़ करते हैं, तो हमारे लिए वो चीज़ें ऐसी जायज़ नहीं होती है।
अलबत्ता अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ऊपर फतवा दिया है। महज वो फतवा है, याद रखिएगा, महज वो फतवा है, कोई हदीस नहीं है, साहबी का अमल नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल नहीं है, याद रखिएगा। महज वो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है कि अगर कोई बंदा मैयत की तरफ से कुर्बानी कर ही दिया, यानी करना तो नहीं लेकिन कर दिया, तो अब उनके गोश्त को चाहिए सदका कर दें, वो घर में कुछ ना खाए। अब यहाँ एक सवाल पैदा हो जाता है कि क्या मैयत की तरफ से कुर्बानी जायज़ है या सदका जायज़ है? क्योंकि उन्होंने क्या कहा, कुर्बानी करने के बाद गोश्त को सदका कर दो। तो सदका करने की हदीस सही मुस्लिम में मिलती है कि जब इंसान मर जाता है तो तमाम के तमाम अमाल क्या कर दिए जाते हैं, काट जाते हैं, इल्ला मिन सलासा, 3 अमाल के अलावा। तो आप सदकाए जारिया करेंगे उनके लिए, तो ये ज़्यादा फ़ायदा है। जो पैसे आप कुर्बानी में खर्च कर रहे हैं, कुर्बानी के बकरे में खर्च कर रहे हैं, अगर उसी पैसे को अगर आप उनकी तरफ से सदका करते हैं तो कहीं भी लगा सकते हैं, उस पैसे को अल्लाह के घर में लगा सकते हैं, मदरसा है, मस्जिद मदरसा है, इसी तरीके से गरीब नादार बच्चे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं, ऐसे बेवाएँ औरतें हैं, उनको दे सकते हैं। तो ये जो है ज़्यादा बात जो है ये समझ में आती है हदीस की रूह से कि जो बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो, जो बातें सहाबी तक पहुँचे ही नहीं, तो फिर ऐसे अमाल को हमें क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, तशद्दुद नहीं बरतना चाहिए। अब तीसरा मसला ये है कि कुर्बानी के दिन 4 दिन है या 3 दिन है। इसमें भी उलमाए असलाफ में इख्तिलाफ है, बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है, बल्कि इमाम औज़ाई से ही ये इख्तिलाफ चल रहा है। इमाम औज़ाई से ही इख्तिलाफ चल रहा है, उसके नीचे जितने भी इमाम शाफ़ई है और उनके शागिर्दान हैं, उन तमाम लोगों से ये इख्तिलाफ चल रहा है कि 3 दिन है या 4 दिन है। दूसरी तरफ हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सही रिवायत मुवत्ता इमाम मालिक में कि जो यौमुन नहर है, ईद उल अज़हा के दिन है, उसके बाद 2 दिन ज़बह करने के दिन है। और जो एक तरफ के आलिम हैं, इमाम औज़ाई का कौल है, अता इब्न रवाहा का कौल है, इसी तरीके से हसन बसरी का कौल है, उसके ऊपर उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ का कौल है। तो ये तमाम के तमाम लोग कहते हैं कि अय्याम तशरीक में जो 3 दिन होते हैं, यानी यौमुन नहर 1 दिन हो गया, उसके बाद 3 दिन 11 और 12 और 13, ये 4 दिन हो गए दोनों मिला के, यौमुन नहर को मिला करके। तो ये चारों दिन जो है ज़बह करने के दिन। अब उनके बारे में हदीस क्या है, जिस हदीस से इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह इस्तिदलाल करते हैं, जिस हदीस से बाज़ उलमाए सलफ़ इस्तिदलाल करते हैं, वो है जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौमुन नहर तो नहर करने का दिन है ही है, लेकिन उनके बाद भी अय्याम तशरीक में वो खाने पीने का दिन है और ज़बह करने का दिन है। इस रिवायत से महज एक ही रिवायत है, और एक ही रिवायत जो है मुख्तलिफ सनदों से बयान हुई है। अब उलमा व मुहक्किकीन जो हदीस के फील्ड में बड़े आलिम हैं, रावी के बारे में वो छानबीन करते हैं, तो इसके बारे में ये मैं सर्च आपके पास लाया हूँ। इसके एक रावी है सुलेमान इब्न मूसा। ये सुलेमान इब्न मूसा जो है ये मतरूक रावी है। सुलेमान इब्न मूसा जो है ये जुबैर इब्न मुतिम रज़ियल्लाहु अन्हु को पाया ही नहीं। अब इसके बारे में ये पूरे के पूरे अहादीस है, मुहद्दिसीन के अक़वाल है, अल्लामा हैसमी के, इसी तरीके से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अल-इलल में, अल-इलल उनकी किताब है, उनमें वो लिखते हैं कि सुलेमान इब्न मूसा लम यदरुक अहदम मिन असहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि असहाबे रसूल में से किसी एक सहाबी को भी नहीं सुलेमान इब्न मूसा देखा, न पाया। अब बताइए कि जितने भी असहाब थे उनमें से अगर एक सहाबी से भी अगर उनकी मुलाकात हो जाती तो वो ताबई के दर्जा को पहुंच जाते, लेकिन ताबई तो बने ही नहीं, और वो रिवायत कर रहे हैं किसे, ताबई से रिवायत कर रहे हैं, डायरेक्ट सहाबी से रिवायत कर रहे हैं। उनको चाहिए ये था, अगर ये रिवायत सही होती तो उनका मामला ये होता कि सुलेमान इब्न मूसा अपने उस्ताद ताबई से रिवायत करते, और ताबई सहाबी से रिवायत करते, और सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते। तो यहाँ एक शख्स जो है यानी सुलेमान इब्न मूसा के उस्ताद जो है ताबई, उनकी सनद ही नहीं है कि उन्होंने किससे सुना,
अब भला बताइए, हम जो है अभी पीछे पुराने इमाम साहब को हमने यहाँ देखा ही नहीं, हमने देखा नहीं, पाया ही नहीं, और हम कोई भी बात आपके सामने पुराने इमाम साहब की बात करेंगे और मैं अपने हिसाब से बोलूँ तो मैंने देखा है, तो फिर आप लोग क्या कहेंगे? आप लोगों का तो यही अमल होगा भाई, अभी आपको आया है जुमे 6 दिन हुआ, आप पुराने इमाम साहब की बात कैसे जानते हैं? अब इसके पीछे कोई राज जरूर होगा। अगर मैं कहूँ कि भाई कमेटी के लोगों ने मुझे बताया, अगर मैं कहूँ मुसल्लियान में से फलां शख्स ने बताया, तो वो बात सही हो सकती है, उसकी तहकीक की जा सकती है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट अपने ऊपर लेकर के कहूँ तो आप कहेंगे ये बात साबित नहीं है, क्योंकि आपने उसको देखा ही नहीं है। तो वैसे ही सुलेमान इब्न मूसा ने किसी ताबई को देखा ही नहीं है, तो सहाबी तक उनका पहुँचना तो बहुत दूर की बात। तो इसलिए जो लोग कहते हैं कि ईद के बाद 2 दिन, ईद के बाद 2 दिन, यौमुन नहर के बाद 2 दिन ज़बह करने के दिन, याद रखिए अय्याम तशरीक में किसी का इख्तिलाफ नहीं है। अय्याम तशरीक 11, 12, 13 है, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है, और ये दिन खुशी मनाने के हैं, और इसमें रोज़े रखना जायज़ नहीं है, इसमें खाने पीने का दिन है, खाइए पीजिए, रिश्तेदारों से मिलिए, कोई बात नहीं है। रहा मसला ज़बह करने के, तो ज़बह करने के बारे में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है। और ये वो किबार सहाबा है जो कि अपने दौर के मुफ्ती थे, सारे लोग इसकी तरफ रुजू करते थे कि अगर कोई मसला पूछना है तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से पूछो, कोई मसला पूछना है तो अब्दुल्लाह इब्न उमर से पूछो, कोई मसला पूछना है तो हज़रत अली से पूछो, ये किबार सहाबा। तो ये लोग कहते हैं कि ज़बह के दिन जो है अय्याम तशरीक को मानते सब, ये बात याद रखिएगा। लोग जो है घुमा देते क्या यार अय्याम तशरीक के बारे में उलमाए उम्मत का इख्तिलाफ है, नहीं, अय्याम तशरीक के बारे में किसी का इख्तिलाफ नहीं है। अय्याम तशरीक 11, 12, 13 है, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है, ज़बह करने में इख्तिलाफ है। तो ज़बह करने में जो रिवायत पेश की जा रही थी वो रिवायत क्या है? सुलेमान इब्न मूसा के एतबार से वो रिवायत ज़ईफ़ है। तो लिहाजा जो सही सनद के साथ बात आई है अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की मुअत्ता इमाम मालिक में, तो उनके अंदर क्या है कि यौमुन नहर और उसके बाद व यौमान बाद यौमान, यानी उसके बाद 2 दिन, तो 3 दिनों के कुल मिला करके, तो 3 दिन ज़बह करने के और 4 दिन खाने पीने के। तो इसमें क्या इख्तिलाफ है? कोई इख्तिलाफ नहीं है, और ये इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अफजल दिन जो है, अफजल दिन यौमुन नहर के दिन है। यौमुन नहर के दिन आप जो है कुर्बानी करें और उसके बाद खुद भी खाएं गोश्त और दूसरों को भी खिलाएं। बाज़ लोग ये करते हैं कि आज यौमुन नहर है, हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं है, हम फिर भी आज जानवर को ज़बह नहीं करेंगे। क्यों? अरे यार दूसरे की हैं, दूसरे दे जाएंगे, हम खा लेंगे, फिर उसके बाद कल करेंगे। तो देखिए ये गली निकालना हुआ, और ये गलियां जो है उलमाए यहूद निकाला करते थे, इसलिए वो बर्बाद किए गए। उसको अहबार और रुहबान कहा गया कुरान मजीद के अंदर, यानी इल्म में बहुत ही ज़्यादा पुख्ता इंसान, रासिख हो चुका था इल्म उनके दिलों में। और आज भी यहूद और नसारा को देखे कितनी कितनी चीज़ों को है ना ईजाद कर दिया है। तो पता चला उन्होंने दीन के अंदर जो है बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से अपनी बातों को, अपनी राय को मिला दिया, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो तुमसे पहले वाले लोग जो है हलाक व बर्बाद हुए, महज किस वजह से? माल की वजह से। और उलमाए यहूद के पीछे भी यही मसला था कि जब उनके उमरा हजरात, अमीर हजरात अगर कोई कांड करते, कोई जुर्म करते तो उनको सज़ा नहीं देते थे, उनके ऊपर कोई हदबंदी नहीं। अगर गरीब करते तो उनके ऊपर पूरे कुरान और हदीस रख देते थे। इसलिए ये दोगली पॉलिसी थी। और पीछे माल का है ना इजाफा होना था कि भाई माल दोगे तो ये करूँगा, माल दो तो ये फतवा दो। तो ऐसे भी आज भी चल रहा है, वही मसला आज भी चल रहा है। बहुत सारे आलिम उलमा आपको मिल जाएंगे जो सूद खाने के लिए आपको कहें अरे खाना तो नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा बहुत ले लेना। ऐसा हो सकता है? हम आपको बोले कि भाई जहर है, जहर पीना तो नहीं चाहिए, लो 2-4 घोंट ले लेना, हम और आप पी लेंगे, ज़्यादा नहीं, पूरे बाटल ने बस 2-4 घोंट। कभी ऐसा नहीं करें। क्यों? उसमें जान जाने का खतरा है। जान जाने का खतरा है तो आप जानते हैं तो नहीं पिएंगे, लेकिन यहाँ ईमान जाने का खतरा, आप कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? इसलिए हर वो अमल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, हर वो अमल जो सहाबा से साबित है, हर वो अमल जो ताबई से साबित है, हर वो अमल जो तबा ताबई से साबित है, हर वो अमल जो अइम्माए दीन से साबित है, असलाफ से साबित है, वो हमारे लिए सुन्नत है। और हर वो अमल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, सहाबा से साबित नहीं, ताबई से साबित नहीं, तबा ताबई से साबित नहीं है,
और आइमाए दीन से साबित नहीं है तो वो अमल हमारे लिए क्या है, मरदूद है, बेकार है, चाहे हम जितने भी अमाल कर ले अल्लाह कबूल करने वाला नहीं है। क्यों? कुरान मजीद का ऐलान है वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु। देखो, अगर इस्लाम के तरीक़े के अलावा सुन्नत के खिलाफ अगर कोई भी अमल करोगे, चाहे वो अपने तरीक़े से तुम हज ही क्यों ना करो, हज ही क्यों ना कर लें हम, और नबी के तरीके पे वो नहीं है तो अल्लाह कभी कबूल कर सकता नहीं, कबूल कर सकता। इसलिए हम हर वो अमल करें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित हो और सहाबे रसूल से साबित हो। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम तर मज़कूरा बातों को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा।